Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Jyoti, your computer teacher. I am here to teach you computer concept, and this is the class first, and today I will explain you chapter 1 with exercise. So keep your notebook and pencil with you. बच्चों, आज मैं आपको कंप्यूटर कंसेप्ट जो कि क्लास फर्स्ट की बुक है, इसमें चैप्टर 1 आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ में एक्सरसाइज भी कराने वाली हूँ। तो आप अपने साथ अपनी नोटबुक और पेंसिल भी साथ लेकर के बैठें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये इस बुक के कुछ कंटेंट्स हैं। इसमें हम चैप्टर 1 कवर करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन को आज हम पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज़ द चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? डेफिनेशंस ऑफ मशीन, मशीन की क्या डेफिनेशन होती है, फीचर्स ऑफ मशीन, मशीन्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर्स को पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के कुछ टाइप्स को भी हम इसमें जानेंगे। लेट्स बिगिन। चिल्ड्रन, हैव यू सीन मशीन अराउंड यू? बच्चों, आपने अपने आसपास मशीन देखी होंगी। दे आर हेल्पफुल इन योर डेली एक्टिविटीज़, जो कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आपके लिए वो हेल्पफुल रहती होंगी। आपने अपने आसपास कितनी मशीन देखी हैं? देखिए, आपने टीवी देखा है और वॉशिंग मशीन देखी है और मिक्सी मशीन देखी है, रेफ्रिजरेटर देखा है, ट्रेन देखी है और कंप्यूटर देखा है, मोबाइल देखा है। ये सभी क्या होती हैं? मशीन होती हैं जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हमारी हेल्प करती हैं। मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। मशीन जो होती हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई थिंग्स होती हैं। मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? मशीन्स होती हैं। दे मेक आवर वर्क ईजी, और ये हमारे काम को क्या बनाती हैं? आसान बनाती हैं। मशीन क्या होती हैं? मैन मेड थिंग होती हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं और ये हमारे काम को कैसा बनाती हैं? आसान बनाती हैं। दे हेल्प अस टू सेव टाइम, ये हमारे काम को, जो हमारा समय होता है उसको बचाने में भी हेल्प करती है, मतलब ये हमारे टाइम को बचाती हैं। दे वर्क वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट वर्क करती हैं। मैनी टास्क दैट वी परफॉर्म कुड नॉट बी डन विदाउट मशीन, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम बिना मशीन के नहीं कर सकते हैं। थिंक अबाउट योर होम, अपने घर के बारे में आप सोचें। अवर होम आर फुल ऑफ मशीन, हमारा घर मशीनों से भरा हुआ है, मतलब कितनी सारी मशीन हमारे घर में होती हैं। अगर हम अपने घर के बारे में सोचें तो हमारे घर पर कितनी सारी मशीन्स होती हैं। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दैम, उन मशीन के बारे में, मतलब जो हमारे घर पर कुछ मशीन्स यूज़ होती हैं उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए, ये कुछ मशीन्स दी हुई हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। जैसे सबसे पहली मशीन दी हुई है रेफ्रिजरेटर। दिस इज़ अ रेफ्रिजरेटर, इट कूल्स द थिंग्स, ये जो हमारा खाना होता है, चीज़ें होती हैं, उनको ठंडा रखने का काम करता है। इट कीप्स आवर फूड फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जो खाना होता है, जो भोजन हम करते हैं, उसको फ्रेश और फ्रेश रखता है काफ़ी लंबे टाइम तक। दिस इज़ अ वॉशिंग मशीन, ये एक वॉशिंग मशीन है। इट इज़ यूज टू वॉश अवर क्लॉथ्स, ये एक वॉशिंग मशीन है जिसका यूज़ किया जाता है कपड़ों को धोने के लिए। दिस इज़ अ टेलीविज़न, ये क्या है? ये एक टेलीविज़न है। इट इज़ यूज टू सी मूवीज़ एंड कार्टून, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? मूवी और कार्टून देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अ मिक्सर, ये एक मिक्सर है। इट इज़ यूज इन किचन टू ग्राइंड एंड मिक्स द थिंग्स, इसका किचन में किस लिए यूज़ किया जाता है? ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है और मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम जानते हैं मशीन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ मशीन, मशीन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। लेट्स सी। मशीन्स आर मेड बाय मैन, जो मशीन होती हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई होती है वो क्या होती है? मशीन होती है। मशीन्स मेक आवर वर्क ईजी, और मशीन हमारे काम को आसान बना देती हैं। सम मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं, बिजली से चलती हैं। जैसे कौन कौन सी होती है? जैसे ट्रेन है, टीवी है और फैन है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें होती हैं। सब मशीन्स रन ऑन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं
जो पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी पर चलती हैं, जैसे बस है, कार है और बाइक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेट्रोल और सीएनजी पर ही चलती हैं। कुछ के नाम आप लिख करके कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। सम मशीन्स रन बाय मैकेनिकल पावर दैट इज मैन पावर। कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो मैन पावर मतलब मनुष्य के द्वारा चलाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं? सिलाई मशीन है, रिक्शा है, और भी बहुत सारी मशीन ऐसी होती हैं जो मनुष्य के द्वारा ही चलाई जाती हैं। ब्रेन स्टॉर्म। अब देखिए आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ब्रेन स्टॉर्म में, इस शार्पनर ए मशीन। आप जिससे पेंसिल को शार्प करते हो, क्या वो एक मशीन है? इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, यस या नो करके। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यस, बस केवल इतना आप लिखेंगे, कंप्लीट लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट फिगर में क्या दिया है? नेल कटर, सीजर, स्क्रू ड्राइवर आर ऑल्सो मशीन। आपके पास जो आपके घर में जो नेल कटर होता है या सीजर होती है या फिर स्क्रू ड्राइवर होते हैं, ये सब भी क्या होती हैं? ये भी मशीन्स होती हैं। चिल्ड्रन, नाउ वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर। बच्चों, अब हम कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। दिस इज़ अ कंप्यूटर। देखिए आपके सामने जो पिक्चर दी गई है, ये क्या है? ये एक कंप्यूटर है। दिस इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर एक कैसी मशीन होती है? कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन होती है। इट वर्क्स वेरी फास्ट। ये बहुत तेज़ी से काम करता है। इट नेवर मेक मिस्टेक। और ये कभी गलती भी नहीं करता है। इट सेव्स आवर टाइम। और ये हमारे टाइम को बचाता है, टाइम को सेव करता है। इट कैन डू मैनी थिंग्स। ये बहुत सारे काम कर सकता है। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। और इसको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की ज़रूरत होती है। इट इज़ ए मैन मेड मशीन। और यह एक मनुष्य द्वारा बनाई गई मशीन है। ये क्या है? ये कंप्यूटर है। ये बहुत तेज़ी से काम करता है और ये कभी गलती भी नहीं करता है। हमारे टाइम की बचत करता है, टाइम को बचाता है हमारे। इसके अलावा बहुत सारे काम ये कर सकता है। बिजली से चलता है ये। और इसके अलावा इसको किसके द्वारा बनाया गया है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर एंड मैन के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर और मनुष्य के बारे में अब हम बात करेंगे। कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जो कंप्यूटर है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। कंप्यूटर आर डिफरेंट फ्रॉम अस। लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमसे बहुत अलग है। किस तरीके से अलग है? लेट्स सी हाउ। कैसे ये अलग है, अब हम ये जानेंगे। देखिए यहाँ पर एक डू यू नो में एक छोटा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। मशीन दैट वर्क लाइक ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड रोबोट। मशीन जो मनुष्य की तरह काम करती हैं वो क्या होती है? रोबोट्स होती हैं। उनको रोबोट्स कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर के बारे में और मनुष्य के बारे में बताया गया है कि जो कंप्यूटर है वो मनुष्य से या हम लोगों से कैसे अलग है। कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है। ह्यूमन के बारे में, मनुष्य के बारे में बताया गया है, ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर। जो मनुष्य है वो कंप्यूटर की तरह तेज गति से काम नहीं करता है। कंप्यूटर डू नॉट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है। ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक। लेकिन मनुष्य गलती कर सकता है। कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता और मनुष्य गलती कर सकता है। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ह्यूमन गेट टायर्ड, जबकि जो मनुष्य है वो थक जाता है। स्टोर्ड एवरीथिंग इन द मेमोरी। अपनी मेमोरी में ये चीज़ों को स्टोर कर लेता है। मतलब कोई भी जो हम इंफॉर्मेशन इसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये अपनी मेमोरी में उसको स्टोर कर लेता है। स्टोर सम थिंग्स इन द मेमोरी। अब ये जो मनुष्य होता है ये भी कुछ चीज़ों को याद रख लेता है। नीड्स इंस्ट्रक्शन टू वर्क। इसको काम करने के लिए निर्देशों की या इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। कैन वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन। लेकिन मनुष्य को काम करने के लिए किसी के भी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि कंप्यूटर को मनुष्य के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन। कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है। ह्यूमन टेक डिसीजन ऑन हिज ऑन। लेकिन जो मनुष्य होता है वो खुद से डिसीजन ले सकता है। नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क।
इसको काम करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पर ही ये चलता है। ह्यूमन डो नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, लेकिन इसको काम करने के लिए किसी भी बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, खुद से काम करता है, इसको किसी भी बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अस, अब हम आगे, अब हमने इसका अंतर तो पढ़ लिया है किस तरीके से जो कंप्यूटर है वो मनुष्य से कैसे अलग है। हम आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अस, कंप्यूटर आर ऑल्सो सिमिलर टू अस इन सम वेज, हमसे अलग होने के अलावा भी कंप्यूटर कुछ बातों में हमारे जैसा है। वो क्या बातें हैं हम उनको अब जानते हैं। देखिए, बोथ कैन कलेक्ट एंड यूज़ इन्फॉर्मेशन, दोनों ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बोथ हैव मेमोरी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन टू यूज़ लेटर, दोनों के अंदर मेमोरी होती है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है और बाद में उसका यूज़ किया जा सकता है। चिल्ड्रन, वी यूज़ कंप्यूटर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, कंप्यूटर का हम यूज़ बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। क्या क्या काम है अब हम उनके बारे में जानेंगे। दिस इज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, हमारे सामने जो ये पिक्चर दी गई है ये किसकी, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की है। ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इट इज़ केप्ट ऑन डेस्क ऑफ द टेबल, ये टेबल की डेस्क पर रखा जाता है। वी कैन नॉट कैरी डेस्कटॉप कंप्यूटर विद अस, और हम कहीं भी अगर जाते हैं तो हम इसको अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते हैं। ये घर पर रखा जा सकता है, ऑफिस में रखा जा सकता है, लेकिन हम इसको कहीं भी बाहर लेकर के नहीं जा सकते हैं। चिल्ड्रन, देयर आर सम कंप्यूटर विच यू कैन कैरी विद यू, देखिए अब हमारे सामने कुछ कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपने साथ ले जा सकते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है दिस इज़ अ लैपटॉप कंप्यूटर, देखिए ये जो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है ये एक लैपटॉप कंप्यूटर की है, आपने देखा होगा ये। यू कैन कीप इट ऑन योर लैप, और आप इसको अपनी लैब क्या होती है, गोद होती है, आप इसको अपनी गोद में भी, लैब में भी रख सकते हैं। दिस इज़ ए पाम टॉप कंप्यूटर, ये एक पाम टॉप कंप्यूटर होता है। आपके सामने जो ये पिक्चर इधर दी गई है साइड में, ये एक पाम टॉप कंप्यूटर है। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड फिट इन योर पाम, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है कि आपकी हथेली, पाम दिया हुआ है ना, पाम होती है हथेली, ये आपकी हथेली में भी फिट हो जाता है। दिस इज़ ए टेबल कंप्यूटर, ये आपके दिस इज़ ए टैबलेट कंप्यूटर, आपके सामने जो पिक्चर दी हुई है ये एक टैबलेट कंप्यूटर की है। इट हैज़ अ टच स्क्रीन, इसमें टच स्क्रीन होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोबाइल कंप्यूटर, ये एक मोबाइल कंप्यूटर का टाइप है। आपके सामने जो पिक्चर दी हुई है ये एक मोबाइल है, मोबाइल कंप्यूटर का एक टाइप है, और इसमें टच स्क्रीन होती है, स्क्रीन से चलता है ये, हम इस पर टच करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन इसमें खुल जाती है। तो ये क्या है, एक टैबलेट कंप्यूटर है। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा ये चैप्टर को, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। हमने इसमें सबसे पहले क्या देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है कंप्यूटर का, मशीन का इंट्रोडक्शन देखा है कि मशीन क्या होती हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। देखिए मशीन जो होती हैं वो मैन मेड थिंग होती है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई होती हैं और वो हमारे काम को आसान बनाती हैं। इतनी छोटी सी डेफिनेशन आपकी मशीन की है। इसके अलावा हमने कुछ मशीन को जाना जो हमारे घरों में होती हैं, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और टीवी है, मिक्सर है। इसके अलावा हमने मशीन के फ़ीचर जाने कि कौन कौन से फ़ीचर मशीन में होते हैं। इसके अलावा हमने जाने कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, उसके बाद और क्या क्या काम करता है ये भी हमने जाना, किस तरीके से और क्या क्या काम वो कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर मनुष्य से किस तरीके से अलग है ये जाना हमने, और कैसे कंप्यूटर और मनुष्य में कुछ बातें सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, ये हमने पढ़ा है। और हमने जाना कि कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो बच्चों ये था आज का चैप्टर। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि आप अपने साथ अपनी पेंसिल और एक नोटबुक साथ रख करके बैठेंगे। अब मैं जो आपको आंसर कराऊंगी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। देखिए एक कंप्यूटर एटिक्यूट दिया हुआ है यहाँ पर, ऑलवेज सिट स्ट्रेट व्हेन वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमें बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो कमर होती है उसको मोड़ करके बैठ जाते हैं, तो हमें उस तरीके से नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं अब हम। सबसे पहला दिया हुआ है टिक राइट द
राइट ऑप्शन, हमें मार्क करना है, राइट का निशान लगाना है, जो भी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ दीज इज़ ए मशीन, इनमें से कौन सी एक मशीन है? सबसे पहले ट्री है, कार है, तो और थर्ड दिया है प्लांट। तो हमारी मशीन कौन सी है? कार। कार हमारी इसमें यहाँ पर मशीन हो जाएगी, तो आप कार पर टिक कर लेंगे। विच मशीन इज़ यूज ओनली इनसाइड द हाउस, इनमें से कौन सी ऐसी मशीन है जो घर के अंदर यूज़ की जाती है? बाइक, मोबाइल एंड वॉशिंग मशीन। आप बताएंगे कौन सी इसमें मशीन है जिसका यूज़ घर में किया जाता है? तो वॉशिंग मशीन हमारी ऐसी है जो घर के अंदर यूज़ की जाती है कपड़े धोने के लिए, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। व्हाट आर डीजल एंड पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल क्या है? देखिए व्हीकल्स हैं। व्हीकल क्या होते हैं? जैसे आपके बस हैं या कार्स हैं, ये सारे हमारे व्हीकल्स होते हैं। तो डीजल और पेट्रोल क्या है? क्या व्हीकल्स हैं? नहीं। मिल्क प्रोडक्ट हैं क्या? दूध से बनने वाले प्रोडक्ट तो नहीं है। डीजल और पेट्रोल क्या है? ये फ्यूल हैं। तो ऑप्शन सही यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। वॉट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है? बाइक, क्या बाइक इलेक्ट्रिसिटी से चलती है? क्या बाइसिकल यानी कि साइकिल आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है? क्या ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि ट्रेन। ट्रेन कैसे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो ट्रेन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमारे सामने एक बॉक्स दिया गया है, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, और उसकी हेल्प से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 दिया है AC रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। AC जो है वो किससे चलती है? बिजली से चलती है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फिल करेंगे। मशीन आर मैन मेड थिंग्स, मशीन मैन मेड थिंग्स होती है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर इज़ यूज टू सी मूवी एंड कार्टून, यहाँ पर अब हमारे सामने टीवी का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर कंप्यूटर लिखेंगे। कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है मूवी और कार्टून देखने के लिए। एक कंप्यूटर इज़ ए मशीन, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। ऑलवेज सिट स्ट्रेट व्हेन वर्किंग ऑन कंप्यूटर, और हमें हमेशा सीधे बैठना होता है जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं। सी है यहाँ पर क्वेश्चन सी। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट। सही के लिए हमें T लिखना है और गलत के लिए फॉल्स लिखना है। हमारे सामने बॉक्सेस दिए हैं, जो सही है उसके सामने सही लिखना है, मतलब T लिखना है, और जो गलत है उसके लिए फॉल्स लिखना है। मशीन्स वेस्ट अवर टाइम, मशीन हमारे टाइम को वेस्ट करती हैं। तो क्या मशीन हमारे टाइम को वेस्ट करती हैं, ख़राब करती हैं? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ए बस यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू रन, ए बस यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू रन। एक बस मतलब जो बस होती है, क्या उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है? तो नहीं होती है, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू यहाँ पर लिखा गया है, ये गलत हो गया है, आप इसको सही कर लेंगे। ए बस यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू रन, तो यहाँ पर ये क्या हो गया है? गलत हो गया है, आप इसको सही करेंगे। इसको यहाँ पर आप फॉल्स करेंगे, क्योंकि बस फ्यूल से चलती है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी से। इसको आप यहाँ पर F बना लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे सामने मशीन वर्क ऑन देयर ओन, मशीन खुद से काम करती हैं। जो मशीन होती हैं वो खुद से काम करती हैं। तो क्या मशीन खुद से काम करती हैं? तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, मशीन खुद से काम नहीं करती है। मशीन को काम करने के लिए किसी भी मनुष्य की ज़रूरत होती है, कोई भी मनुष्य की ज़रूरत होती है। मान लिया जैसे हमारे घर में क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर को ही ले लो, कंप्यूटर पर काम करने के लिए आपको उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, उसको बताना होता है कि उसको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, किस तरीके से काम करना है। तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे पहले, तब वो काम करेगा। या फिर जैसे मिक्सर है, मिक्सर मशीन आप ले सकते हैं, तो उसको चलाने के लिए मनुष्य की ज़रूरत होती है, खुद से वो काम नहीं करता है। मशीन वर्क्स ऑन देयर ओन, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। मशीन मेक आवर वर्क डिफ़िकल्ट, मशीन हमारे काम को डिफ़िकल्ट बनाती हैं, तो ये फॉल्स है। मशीन हमारे काम को आसान बनाती हैं। मशीन सेव आवर टाइम एंड एनर्जी, मशीन हमारे टाइम की और हमारी एनर्जी की बचत करती है। ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव आंसर इन वन वर्ड, वन वर्ड में हमें आंसर देना है। नंबर 1, आई गिव यू कोल्ड वाटर, मैं आपको ठंडा पानी देता हूँ। तो ठंडा पानी हमें किससे मिलता है? रेफ्रिजरेटर से। आई शो यू द मूवीज़, मैं आपको मूवी दिखाता हूँ। तो
क्या है ऐसा, कौन सी ऐसी मशीन है जिससे हम मूवी देखते हैं, तो हमारे सामने आ जाएगा टीवी। हम लिखेंगे टीवी यहाँ पर। आई वॉश क्लॉथ्स फॉर यू, मैं आपके लिए कपड़े धोता हूँ, आपकी कपड़े धोते, तो हम कपड़े किससे धुलते हैं हमारे, तो यहाँ पर आएगा वॉशिंग मशीन। आई कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं आसमान में ऊंचा उड़ता हूँ, तो क्या है यहाँ पर, आई कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं आसमान में ऊंचा उड़ सकता हूँ। तो क्या उड़ता है आसमान में, एरोप्लेन, यहाँ पर आप एरोप्लेन लिखेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट आर मशीन्स, मशीन क्या होती हैं। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जब दिया था तो सबसे पहले हमने मशीन को पढ़ा था, मशीन क्या होती है। मशीन आर मैन मेड थिंग्स, आप इतना भी लिख सकते हैं, मशीन आर मैन मेड थिंग्स दैट मेक आवर वर्क ईजी। मशीन मशीन जो होती है मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं जो हमारे काम को आसान बनाती हैं। तो आप यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं, मशीन आर मैन मेड थिंग्स, केवल इतना भी लिख सकते हैं, आगे की लाइन भी नहीं लिखेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नेम एनी टू मशीन विच यू सी एवरी डे, कोई ऐसी मशीन आपको लिखनी है यहाँ पर जिनको आप रोज़ देखते हैं, डेली मतलब एवरीडे देखते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी है, मोबाइल और टीवी आप लिखेंगे। कुछ और भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको मोबाइल और टीवी लिखनी है, आप यहाँ पर रेफ्रिजरेटर लिख सकते हैं, कंप्यूटर लिख सकते हैं, जो भी आप डेली देखते हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डाटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। तो आप यहाँ पर भी इतना ही लिख सकते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। व्हाट मेक्स आवर वर्क ईजी, हमारे काम को आसान क्या बनाता है, बताइए क्या हमारे काम को आसान बनाता है, मशीन्स, मशीन्स हमारे काम को आसान बनाती हैं। नेम 5 मशीन्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, 5 मशीन के नाम लिखने हैं हमें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जो बिजली से चलती हैं। तो सबसे पहले हम टीवी लिखेंगे, टीवी, दूसरा फ़ैन, मिक्सर लिख सकते हैं, कंप्यूटर लिख सकते हैं, ट्रेन लिख सकते हैं, और भी रेफ्रिजरेटर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आयरन प्रेस भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मशीन से चलती हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। क्रिएटिव एक्टिविटी में क्या दिया गया है, टिक द मशीन दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर उस मशीन को हमें टिक करना है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चलती है। अब देखिए सीज़र दी गई है, क्या बिजली से चलती है, नहीं चलती है, तो आपको ये टिक नहीं करनी है। शार्पनर, क्या ये बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, नहीं चलता है, ये भी नहीं टिक करना है। म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, म्यूज़िक सिस्टम क्या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, यस, तो आप इसको यहाँ पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट दिया है टेलीविज़न, क्या टेलीविज़न इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, यस, तो यहाँ पर आप इसको मार्क करेंगे। इसके अलावा शीशा, मतलब यहाँ पर ये शीशा दिया गया है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, नहीं, आप इसको भी यहाँ पर नहीं मार्क करेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, यस, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो आप इसको मार्क करेंगे। अब यहाँ पर एक टेबल ट्रॉली दी गई है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, आप इसको भी मार्क नहीं करेंगे। वॉशिंग मशीन, क्या वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, यस, आप इसको भी मार्क कर देंगे। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें आज हमने कंप्यूटर, मशीन और मनुष्य और मशीन के डिफरेंस को जाना, कंप्यूटर क्या होता है, मशीन क्या होती है, कंप्यूटर के टाइप क्या होते हैं, ये सभी बातें हमने आज के चैप्टर में पढ़ी हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज की है। आपको चैप्टर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।